दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मासिक भविष्यफल में। तो आइए देखते हैं कैसा रहेगा जून का महीना मेष राशि के जातकों के लिए। आइए चलते हैं एक यात्रा पर, जिसमें देखते हैं कि जून के महीने में ग्रह क्या कह रहे हैं और हमारे टैरो के कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। तो महीने की शुरुआत में ही 5 जून को चंद्र ग्रहण है जो कि होने वाला है वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि 8वीं राशि है और इसकी वजह से हो सकता है 8वीं राशि में चंद्रमा जब जाता है तो नीच का हो जाता है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव देता है, टेंशन देता है, डिप्रेशन देता है। हो सकता है दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, विचार आ सकते हैं। अश्वगंधा लीजिए, अश्वगंधा बहुत ही अच्छी हर्ब है। और साथ साथ अगर आते हैं तो योगा बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को ग्राउंडेड रखने का। इसके बाद तो पहले हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये देखिए, ये आदमी जो है वॉन्ड्स जो है फायर साइन का प्रतीक है। और 9 जो न्यूमरोलॉजिकली हम पढ़ते हैं 1 to 9, तो मतलब है कि आपने मेहनत की है और अब आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस समय भी अगर आपने कोई फसल बोई है और काटनी है तो आपकी जगह आपके पड़ोसी या आपका दोस्त आकर के काटे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। आपका जो भी कार्य है आपको खुद ही करना पड़ेगा, किसी और का मुंह देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी एक्शन लेना है अपनी लाइफ में, कोई भी डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में, उसको आपको खुद को लेना पड़ेगा। आप किसी का मुंह मत देखिए। इस कार्ड का तात्पर्य ये है कि यू शुड नॉट लुक टू अदर्स टू डू योर। Like the video and you would like to see more of it, so remember to like and subscribe to our channel. Also, in case you have personal queries, you can always connect with me on my Facebook page and Instagram page. And also, if you would like to connect with me for consultation, we have a website also, www.harmonizeme.co, or you can also contact me on the number which is coming below. जून के दूसरे हफ्ते में 15 जून को सूर्य जो है वृश्चिक राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है ये। इसके ऊपर भी हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इसके बाद ही 18 जून को बुध जो है वक्री चाल चलना शुरू कर देंगे। तो सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश 15 को और उसके बाद मिथुन राशि का जो स्वामी है बुध, वो वक्री चाल चलना शुरू कर देगा 18 जून को। और जब 18 जून को मिथुन वक्री चाल चलेगा तो उस समय हमारे पास 6 ग्रह होंगे जो कि वक्री चाल चल रहे होंगे। बृहस्पति, शनि, शुक्र, राहु, केतु और बुध। तो 9 ग्रह में से 6 ग्रह आपकी वक्री चाल चल रहे होंगे। और थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, कोई भी आपका बात नहीं बन रही। आप जो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बुध जब वक्री चलना शुरू करता है तो आपका जो पैसा आने वाला होता है उसमें आपको देरी हो सकती है। आप जो बात करना चाहते हैं लोगों से, वो सामने वाला आपकी बात ना समझ करके अपने हिसाब से बात को तोड़ मरोड़ के समझ सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कार्ड द चैरियट। तो ये कार्ड समझाता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्दी अब आपकी ज़िंदगी में तेज़ी आने वाली है, तेज़ी से काम होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में एक रफ्तार आने वाली है। अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी में काम धीरे धीरे हो रहा था तो अचानक से रफ्तार पकड़ लेगी आपकी ज़िंदगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं यात्रा पर जाना पड़े। इसके साथ साथ अगर आपका कोई अभी लव अफेयर शुरू हुआ है तो जितनी जल्दी शुरू हुआ है उतनी जल्दी आपका आकर्षण ख़त्म भी हो जाएगा। और तीसरे हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए द एम्परर कार्ड। ये देखिए, ये एम्परर है। जैसे राजा राम थे ऐसे एम्परर है ये। और एम्परर जो राजा होते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऐसे ही आप इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने समाज के दायरों में रहते हुए अपनी ज़िंदगी व्यतीत की। और इस समय हो सकता है यही आप हों, आप कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो कि समाज के दायरों में रह करके हो और उसके चलते आप शायद अपने परिवार से आपका मनमुटाव हो जाए। तो आपको थोड़ा अपने परिवार वालों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहना है। और कोई भी अगर आपको निर्णय लेना है तो एक बार आपस में ज़रूर सलाह कर लें। सलाह मशवरा करने के बाद ही आप आगे बढ़िए, उससे पहले मत बढ़िए। में 21 जून को सूर्य ग्रहण है जो कि बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण है। साल में 2 बार सूर्य ग्रहण होते हैं। ये 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है। और जब ये सूर्य ग्रहण होगा तो 4 ग्रह सूर्य, चंद्रमा,
बुध और राहु, ये एक ही घर है। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो कि क्या जो मैं ज़िंदगी की भागदौड़ जी रहा हूँ या जी रही हूँ उसमें क्या मेरी प्रायोरिटी है, क्या अपनी ज़िंदगी के भागदौड़ के चक्कर में मैं अपनी फैमिली को, मैं अपनी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, हम उनको निगलेक्ट तो नहीं करते। ये सवाल आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आएगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए अलग से डिटेल्ड वीडियो अभी थोड़े दिनों में मैं अपलोड करूँगी, आपको उसको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण 2019 में जब हुआ था उसके बाद ही कोरोना बहुत ज़ोर से तेज़ी से फैला था। अब चौथे हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए 6 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड कहता है कि आप पुराने ख्यालों में, पुरानी यादों में के बारों में सोच रहे हैं कि बीते हुए दिन कैसे थे, और आपके उन बीते हुए दिनों में से ही कोई इस समय आपकी मदद कर सकता है आपको अपने ज़िंदगी में। हो सकता है अगर आप नौकरी की तलाश में हो तो नौकरी से रिलेटेड हो सकता है, आपको कोई बीते हुए कल से आपका कोई कोलीग, अगर आप किसी कंपनी में थे वहाँ का कोई आपको मदद कर सकता है इस समय, तो ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपका बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित रहेगा कि आपके बीते हुए दिन कैसे थे। बीते हुए दिन हमेशा ही अच्छे लगते हैं क्योंकि बीत गए होते हैं, तो इस समय आपका ध्यान जो है बीते हुए पलों की तरफ रहेगा कि बहुत ही अच्छा समय था उस समय का। और सप्ताह के आखिर में है हमारे पास आपके लिए 8 ऑफ कप्स। ये देखिए, इस समय आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से, और इतना ज़्यादा परेशान है कि आपने अपनी ज़िंदगी से, ज़िंदगी की समस्याओं से मुंह मोड़ लिया है। हो सकता है ये आपका अपना खुद का रिश्ता हो, दाम्पत्य रिश्ता हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो सकता है, बट ये ज़रूर है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से परेशान हैं और आपने मुख मोड़ लिया है कि कुछ भी हो अब मेरे को ध्यान नहीं देना है। और सबसे आखिर में है हमारे पास एक ग्रह गुरु, जो कि वक्री चाल चलते चलते अपनी ही राशि में, धनु राशि में चले जाएंगे। इस समय जो है गुरु मकर राशि में है, और वक्री चाल चलते हुए भी गुरु का प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन जब गुरु धनु राशि में जाएंगे जो उनकी खुद की राशि है तो उनका प्रभाव बढ़ जाएगा। ध्यान रखने की बात यह है कि नवंबर 2019 में जब गुरु और केतु इकट्ठे धनु राशि में आए थे, उसके बाद से ही कोरोना वायरस के फैलने का हिसाब किताब बना है। तो अब जब दोबारा से गुरु धनु राशि में जाएंगे जहाँ पे केतु पहले से ही मौजूद हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि थोड़ा सा एक जो अभी कम हो रहे हैं कोरोना के केसेस वो एकदम से बढ़े दोबारा से। 30 जून के आसपास ज़रूर संभावना है। तो लॉकडाउन खुल रहा है और हम आशा करते हैं कि आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए, और इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।